दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल मैथ आलम में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ, जो कि सांख्यिकी चैप्टर से 14.4 का क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, जिसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए, किसी कक्षा में 35 विद्यार्थी, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, किसी कक्षा में 35 विद्यार्थी की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। यानी जो है किसी वर्ग में जाते हैं और उनकी मेडिकल जांच होती है, और उसमें से जो है 35 विद्यार्थियों को जो है रिकॉर्ड यानी उनकी वजन को जो है नोट किया जाता है, यानी रिकॉर्ड किया जाता है। और उसके बाद जो है विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। यहाँ पे जो है उनका वजन यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है 38 से कम, फिर 40 से कम, फिर इसी तरह यहाँ पे सभी दिया हुआ है, यानी जितना जितना कम है वो सब दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है 38 का जो भार है, 38 जिसका भार है, 38 केजी का कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 0, इतना केजी का कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है। पर यहाँ पे आपके दिख रहा होगा 40, इस 40 केजी का यानी 40 किलो का ऐसा 3 स्टूडेंट है जो इसका वजन 40 केजी है। उसी तरह से यहाँ पे 42 केजी का जो है 5 स्टूडेंट है। इसी तरह से आपका जो है क्वेश्चन में पूरा डाटा दिया हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर जो है यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सबसे नीचे पर क्या कर रहा है, नीचे में बोल रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम से कम प्रकार का त्वरण खींचे। यहाँ पे जो है कम से कम प्रकार के त्वरण खींचे, इसके बाद जो है माध्य भार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है माध्य भार भी हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो जब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है भार। जो है भार के जो है हम लोग लिख दिए हैं, कितना है 38 से कम 0 ऐसे स्टूडेंट है, फिर उसी तरह 40 से कम 3 स्टूडेंट है, और 42 से कम 5 स्टूडेंट है। ये डाटा दिया हुआ है। अब इसको जो है हम लोग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको जो है हम लोग एक्स वाई वैल्यू मान लेंगे। तो सबसे पहले एक्स वाई वैल्यू किसका मानेंगे, अब यहाँ पे आप लोग एक बार समझिए। यहाँ पे जो दिया है 38 से कम और क्या दिया है 0, यानी 0 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये सारी वैल्यू 38, 40, 42, 60 ये सब एक्स का वैल्यू हो गया। और यहाँ पे ग्राफ खींचने के लिए कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है ये दिख रहा है 0, 3, 5, ये हो गया आपका y का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू, ये हो गया सब x का वैल्यू। अब जो है इसके क्या करेंगे हम लोग, इसी को हम लोग लिखेंगे। जो फर्स्ट बार है, यहाँ पे जो फर्स्ट बार दिख रहा है 30 और 0, तो 30 पहले पड़ेगा, तो वहीं हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं 30 और 0। उसी तरह यहाँ पे जो है दूसरे नंबर पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 40 है, तो 40 के सामने क्या है, यहाँ पे 3 है। 40 के सामने क्या है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो 40 और 3 लिख दिए x, यानी 40,30। और फिर उसी तरह से आपको यहाँ पे 42 और 5 दिख रहा है, तो यहाँ पे 42 और 5 लिख देंगे। अब जो है इसके अलावा हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो है दिख रहा है जो, उसको हम लोग को यही करना है कि यहाँ से सभी वैल्यू को हम लोग ग्राफ में ले चलेंगे। तो अब जो है ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि ये सब समझ में आ गया होगा आपको कैसे निकल रहा है। अब चलिए ग्राफ जो है देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है।
अब इस ग्राफ को जो है हम लोग यहाँ पे फाइनल करेंगे। तो ग्राफ में देखिए x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि यहाँ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा x का वैल्यू, और फिर उसी के साथ आपका y का भी वैल्यू दिख रहा होगा। तो 38 जो दिख रहा है यहाँ पे, 38 यहाँ पे नीचे दिख रहा है ग्राफ में, तो 38 यहीं पर है। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू तो 38 है पर y का वैल्यू 0 है। इसको जो है इस लाइन को हम लोग x एक्सिस यानी, और इसको जो है y एक्सिस मानते हैं। अब यहाँ पे जो है आपको जो है ये x है और ये क्या है, ये हो गया आपका y। ये जो है x और y आपको दिख रहा है। तो x का वैल्यू कितना है 38, तो 38 यहाँ पे है लिख दिए, और y के वैल्यू क्या है 0, तो 0 इसी लाइन पर होगा तो 0। और फिर जो है दूसरा वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि 40 है। तो 40 कहाँ है, यहाँ पे आपका वैल्यू 40 दिख रहा है। अब इस 40 के सामने 3 पर 5 से यानी 5x y का वैल्यू यहाँ 5 है तो इसके नीचे होगा 3। अब यहाँ से जब हम लोग 40 से हम लोग एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, तो इस लाइन को जब हम लोग खींचेंगे तो यहाँ पे क्रॉस करेगा, और फिर इधर से 3 से जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे एक बिंदु बन गया, यहीं पर क्रॉस कर रहा है यानी काट रहा है, इसलिए उस बिंदु को हम लोग ले लेंगे। और फिर उसी तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 40 के बाद क्या है 42 और 5। तो 42 और 5 को हम लोग कहाँ से करेंगे, तो 42 और 5 को करने के लिए यहाँ पे देखिए 42 का वैल्यू दिख रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ से जो है 42 के ऊपर एक रेखा जाता है जो कि आपकी ग्राफ में दिया रहेगा। तो इसको जो है हम लोग कर लेते हैं, ये 42 के ऊपर पहले एक खींच लेते हैं। लाइन आपके ग्राफ में दिया रहेगा, यहाँ पे नहीं दिया है इसलिए हम लोग लाइन खींच रहे हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। फिर जो है यहाँ पे देखिए 42 के ऊपर क्या है 5, तो 5 के सामने हम लोग एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो ये जो है आप 5 पर जब खींचेंगे तो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। इस तरह से आपका 42 का भी हो गया। मुझे आशा है कि ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग जो है लास्ट वाला बिंदु के डायरेक्ट निकाल देते हैं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लास्ट वाला दिख रहा होगा जो कि आपके 52 और 35 है। यहाँ पे आप देख लीजिए ये बिंदु कितना है 52 और 35 है। तो इस 52 और 35 को कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसको कैसे निकालेंगे। तो 52 क्या है x का वैल्यू है, यहाँ पे जो 52 दिख रहा है वो x का वैल्यू है, और 35 क्या है y का वैल्यू है। तो x का वैल्यू पहले हम लोग लिखते हैं, तो x का वैल्यू हम लोग y यहाँ पे x के जगह पर लिखेंगे। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 52, ये हो गया x का वैल्यू। तो इसके सामने हम लोग एक लाइन ले जाते हैं। अब इसके सामने एक लाइन ले जाएंगे तो यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा, और फिर जो है y का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा होगा 35 है, तो y का वैल्यू 35 के सामने एक लाइन खींचेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्रॉस कर जा रहा है। तो ये जो है हमारा मुख्य बिंदु लास्ट वाला निकल के चला आया। तो इस तरह से जो है आप ग्राफ का जो है खींच सकते हैं कि ग्राफ कैसा है, कहाँ पे है, इस तरह से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो है आपका दोस्त भी पढ़ सके। तो चलिए वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए धन्यवाद।